राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन रूप धारण करके जाते हैं। ये जो प्रसंग है ना, ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आप सबने कल की कथा में श्रवण किया कि राजा बलि को अपने धन का बड़ा अहंकार था कि मैं बड़ा दानी हूं, मुझसे बड़ा कोई दानवीर नहीं। तो दान का ऐसा अभिमान राजा के अंदर आ गया कि अपने द्वार में आए याचक को छोटा समझने लगता था। इतना अभिमान राजा का। राजा तो ये कहता था मेरे द्वार में जो 4 मांगेगा उसे 1000 मिलेगा, 1000 मांगेगा लाख मिलेगा। मैं इतना बड़ा दानी हूं, जब कोई दान मांगने आता है तो उसकी झोली कम पड़ जाती है, पर मेरा दान कम नहीं होता। और उस अभिमान से राजा बलि फूला जा रहा था। भगवान सब कुछ सहता है किंतु अभिमान नहीं सहता। भगवान ने कहा राजा तुझे दान का इतना बड़ा अभिमान है, तो चलो आज मैं तुमसे दान मांगता हूं। और भगवान फिर बाल रूप धारण करके गए, भगवान वामन बन के गए। एक विषय ये समझ नहीं आती, भगवान तो सर्व समर्थवान है। भगवान कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम, सबसे परे है वो। यदि दान मांगना ही था तो दान मांगने का काम तो याचक का होता है, भिखारी का होता है, निर्धन का होता है या ब्राह्मण का होता है। पहले ब्राह्मण भिक्षाटन करते थे। तो भगवान दान मांगने जा रहे हैं तो किसी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके चले जाते। दान ही तो मांगना था ना बलि से, तो किसी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में चले जाते या कोई भिखारी बनकर चले जाते। उनके लिए क्या था? रूपाया बहुरूपाया विश्रमे प्रभु विश्रमे, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तो भगवान चाहते तो कोई भिखारी के रूप में चला जा सकता था, शायद और ज्यादा दान मिलता उसको। यह हमने तो यहां तक सुना है कि वृद्ध ब्राह्मण ही दान मांगते हैं, लेकिन भगवान न वृद्ध ब्राह्मण बन के गए न भिखारी बन के गए। राजा बलि के द्वार छोटे से बामन बन के गए। कारण क्या है? ये बहुत बड़ा सूत्र है मेरे श्रोताओं। जब कभी मांगने की जरूरत पड़े ना, एक तो मांगो मत कभी। क्या? एक तो कभी मांगना नहीं, और कभी मांगना पड़ भी जाए तो बड़े बन के मत जाना। जाना है मांगने तो छोटे बन के जाना प्यारे, छोटे बन के। ये सीख है बहुत बड़ी। भगवान चाहते तो अपने वास्तविक रूप में भी जा सकते थे, क्या कमी हो उनको। लेकिन भगवान ने सोचा नहीं, मैं वास्तविक रूप में जाऊंगा, अपने असली रूप में जाऊंगा तो याचक कैसे कहलाऊंगा। और मांगने वाले को छोटे हो जाना चाहिए, इसलिए भगवान छोटे बन करके गए। छोटे बन गए। देने वाला बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है। कबीर तो कहते हैं मांगना ही नहीं चाहिए। हाँ, मांगन गए सो मर गए, मर गए सो मांगन जाई। जो मांगता है ना, ये भगवान पर लागू नहीं होता, ये मानव मात्र के लिए लागू होता है। कभी मांगो मत किसी से, मांगना नहीं। मांगने वाला अपने आप को मार लेता है, अपने आप को असहाय समझता है, तभी तो दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। तो अपनी जमीर को मारता है तब मांगने जाता है। और याद रखना, जो अपने जमीर को मारता है वही मांगेगा। आरथ काह न करें कुकर्म, दुखी आदमी क्या नहीं करता।
कबीर कहता है मांगने वाला मर जाता है, कभी मांगना नहीं चाहिए। मांगन गए सो मर गए, मर गए सो मांगन जाहे, लेकिन उनसे पहले वो मरे जो रह के कह देना है। कबीर क्या कहता है, मांगने वाला तो अपने आप को मार ही चुका है, अपने आप को तो निर्धन मान ही रहा है, इसलिए जा रहा है मांगने के लिए। लेकिन वाते पहले वो मरे, कौन? जो रह के कह दे नाही। उससे पहले तो वो मरा हुआ है जिनके पास में रहता है और कह देता है नहीं बाद में आना। भगवान वामन के द्वार, भगवान वामन बन के बलि के द्वार जाते हैं और भगवान ने 3 पग में मानो 3 विकारों को नाप लिया, उसके त्रिदोषों का समन किया है। ये 3 पग ही क्यों मांगा? चाहते तो और ज्यादा मांग लेते, पग बढ़ाना है तो 4 कर लेते, या तो 2 ही पग मांग लेते, लेकिन नहीं 3 मांगा। कारण 3 विकार होते हैं हमारे अंदर में, त्रिदोष होते हैं हमारे अंदर में, त्रिपाप होते हैं हमारे अंदर में, और सुनो त्रिताप होते हैं हमारे अंदर में। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, कायिक पाप, वाचिक पाप, मानसिक पाप, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप बहुत गहराई से 3 पग के बारे में समझो ना तो एक नई कथा, एक नया रस मिलेगा आपको। ये 3 ही क्यों लिया गया संकल्प में? 4 भी ले सकता था, 2 भी कर सकता था, लेकिन नहीं, न 4 किया, न 2 किया, 3 किया। कारण ये 3 में रहस्य छिपा हुआ है। हर चीज को यदि हम देखेंगे गणित करके ना तो 3 ही मिलेगा। आप देखिए अवस्था कितनी होती है, बोलो कितनी अवस्था होती है हमारी? 3, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अवस्था 3 हुई कि नहीं? हमारे अंदर गुण कितने होते हैं, बोलो गुण कितने हैं हमारे? 3, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। दोष भी 3 हैं। 3 का कितना समावेश है ना। 3 काल है, त्रिकाल जिसको हम कहते हैं, त्रिसंध्या है जिनको 3 संध्या कही जाती है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, ये त्रिसंध्या होती है हमारे। सुनो त्रिदेव हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से त्रिदेव हैं, बोलो कौन कौन है वो त्रिदेव? बोलो ना, वो त्रिदेव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव। ब्रह्माणी, कल्याणी, रुद्राणी, ये 3 देवी। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। देखो मैं 3 से आप सबको जोड़ रहा हूं, एक नई कथा दे रहा हूं आप लोगों को। 3 से मैं सब चीज बताऊंगा आपको। 3 संध्या होती हैं, 3 काल होते हैं, 3 अवस्था होती है, 3 व्यवस्था होती है, त्रिगुण होता है, त्रिरूप होता है, त्रिदेव होते हैं, त्रिदेवी होती है, और क्या है बोलो? इतने सारे तो मैंने बता दिए। 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाती है। चलो मैंने तो इतने सारे बताए, आप लोग एक बात बताइए, 3 का समावेश करिए ना। चलो
और कोई तीन बताओ जो आप लोग के परिचय में हो। हाँ बोलो, याद करो ना, ऐसा कोई तीन जो विशेषकर होता है। याद नहीं आ रहा? हाँ याद करो। जो विशेष तीन ज्यादा होते हैं। दैव कृपा हो जाए किसी के भाग्य में तो पांच हो जाए अलग बात है, पर तीन तो होता ही। नहीं याद आ रहा है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। क्या फिर कैसे याद नहीं आ रहा था? बेलपत्र में कितने होते हैं? होते हैं ना तीन। भगवान शंकर का जो आयुध है उसे क्या बोलते हैं? तलवार, गदा, धनुष या त्रिशूल? बोलो ना। वो भी तीन। और सुनो, तीन लोग होते हैं। कौन कौन से? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, है ना? देखो मैंने कितने सारे तीनों का वर्णन करके बता दिया। एक आध और तीन बताओ, चलो फिर मैं आगे कथा में प्रवेश करूंगा। चलो इतने मैंने तीन बताए, एक आध आप लोग सोचो और क्या तीन होता होगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण तीन है वो जी। हाँ बोलो 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 जी, बोलो ना, कुछ तो बताओ। तीन का समावेश करो। चलो रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो जीवन की सार है। तीन है कि नहीं? जीने के लिए तो चाहिए ना, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चाहिए। और क्या चाहिए बोलो? अब इसे भी आप लोग नहीं बता पा रहे थे, क्या ही कहें भाई हम। खैर, ये तो मैं आप सबसे ऐसे ही जोड़ने के लिए इतनी सारी भूमिकाएं बांध रहा था। मूलतः भगवान तीन पग भूमि मांगते हैं, कारण त्रिदोषों का समन करना है। बलि के अंदर त्रिदोष आ चुका है, तीन अहंकार आ चुका है बलि को। धन का मद, बल का मद और विद्या का मद। महाभारत में लिखा है, विद्या विवादाया धनम मदाया शक्ति परेशान पर पीडनाया। तीनों का दुरुपयोग करने लगा, विद्या का विवाद होने लगा है, धन का मद हो गया है, शक्ति से लोगों को परेशान करता था। इस कारण भगवान त्रिरूप धारण करके आए और वामन भगवान ने तीन पग मांगा है और तीन पग में सर्वस्व को नाप लिया है। भगवान ने इस प्रकार वामन अवतार की लीला पूर्ण करी। बीच में कथा आती है जो रामा अवतार, मत्स्य अवतार आदि की कथा है। लेकिन आइए उन कथाओं से हम ऊपर उठते हुए, कल हम सबने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया था। हाँ, कन्हैया का प्रकट हुआ था ना। आप सब तो झूम भी नहीं रहे थे, हम तो बोल रहे थे भाई झूमिए, नाचिए, मस्त मगन हो। लेकिन चलो जैसा भी उत्सव आप सबने मनाया, और यहां उत्सव हो रहा है, वहां चलिए। कहां? मथुरा नगरी। यहां
जब से लाला को बसदेव जी सर पे धारण करके पहुंचे हैं, बसदेव बाबा कन्हैया को सिर पे धारण किया तो सारे संकट कंकड़ बेड़िया टूट गए। ये क्या है भाई? अब तक तो बसदेव शंकर कंकड़ बेड़ियों से बंधा हुआ था और जैसे प्रभु को धारण किया तो बसदेव जी के शंकर कंकड़ बेड़िया टूट गए। कहने का मतलब है भगवान ब्रह्म है और ब्रह्म जब हमारे जीवन में आता है, रुकिएगा, ब्रह्म का आगमन हमारे बंधनों की मुक्ति। हम बंधन में तब तक रहते हैं जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। ये जो बसदेव है ना, ये कोई और नहीं, हम जीवात्मा ही बसदेव हैं।